आप जो यह बड़ा सा वृक्ष देख रहे हैं, इसे देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि इस औषधीय वृक्ष से आपको अवगत कराया जाए और इसके औषधीय गुणों के बारे में आपको जानकारी दी जाए, क्योंकि मेरा अपना दृष्टिकोण है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, या यूं कहें कि धर्म है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। दोस्तों, इस औषधीय वृक्ष को हिंदी में सहजना या सैंजना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंडियन हॉर्स रेडिस कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम या लैटिन नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। दोस्तों, आयुर्वेद मत के अनुसार सहजना चरपरा, पचने में चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, मधुर, हल्का, अग्नि दीपक, रुचिकारक, रूखा, कड़वा, दाह पैदा करने वाला, मल रोधक, शुक्रवर्धक, हृदय को हितकारी, नेत्रों को हितकारी तथा कफ वात विद्रित, सूजन, कृमि मेद रोग, अग्निमाद्य, विष, प्लीहा, गुल्म, गांठ और व्रण को दूर करने वाला होता है। दोस्तों, आयुर्वेद मत के अनुसार सहजना तीक्ष्ण, गरम, मधुर और हल्का स्वभाव वाला होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ सहजने के औषधीय उपयोग। दोस्तों, अगर बात करें इसके कौन कौन से भाग औषधीय रूप में लिए जाते हैं, तो दोस्तों इसका पत्तियों का चूर्ण, इसकी छाल और इस पर आने वाली जो फलियां होती हैं और इसका गोंद औषधीय रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से, या किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है और किन किन बीमारियों में इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। जलोधर। दोस्तों, जलोधर में सहजने की जड़ की छाल का स्वरस अथवा क्वाथ बनाकर पिलाने से जलोधर, तिल्ली, यकृत के भीतर की स्वेलिंग या सूजन, पथरी इत्यादि रोगों में फायदा होता है। यदि दोस्तों आपको पेशाब रुक रुक कर आता है या पेशाब की मात्रा कम आती है, तो इसके फूलों को पीसकर मिश्री मिलाकर पिलाने से मूत्र खुल कर आता है और मूत्र में वृद्धि होती है। दोस्तों, यदि आपको सांस की दिक्कत है यानी दमा की परेशानी है, तो आप अदरक के रस में सहजने की जड़ का रस मिलाकर पीने से उसमें लाभ होता है। दोस्तों, यदि आपको गठिया है यानी हाथ पैरों में आपके दर्द होता है, जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है, तो दोस्तों इसके छोटे पौधे की जड़ का क्वाथ पिलाने से पुरानी से पुरानी गठिया या जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का बुखार है, तो इसकी ताजा जड़ को ओटाकर पिलाने से आपको आने वाले बुखार में आराम मिलता है। दोस्तों, मोरिंगा या सहजना एक ऐसा औषधीय पौधा है जो कि हर विटामिन से भरपूर है। इसकी हरी पत्तियों में बहुत ही ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी अंदर की जो कमियां होती हैं उनको पूरा कर देते हैं। विटामिन से भरपूर है, बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसकी पत्तियों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पेट में छोटे छोटे चुन्ने पड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो सहजने की फलियां होती हैं, उनके बीजों को घोट कर यानी कि कूट कर बच्चों को पिलाने से उनके पेट में जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो निकल जाते। महर्षि चरक ने इसके बारे में कहा है, सहजने की पत्तियों को तेल में घोटकर मालिश करने से खाज, खुजली और कुष्ठ और सूजन ये ठीक हो जाती है। यदि दोस्तों आपको पथरी की शिकायत है, तो सहजने की जड़ का कुनकुना क्वाथ पिलाने से कुछ दिनों में पथरी गलकर निकल जाती। यदि दोस्तों आपके कान में सूजन आ जाती या कान सूज जाता है, तो सहजने की छाल और राई यानी सरसों को पीस करके लेप करने से कान के नीचे की सूजन ठीक हो जाती है। दोस्तों, आपके घुटनों में दर्द रहता है, घोंटों के दर्द में भी ये बहुत चमत्कारिक औषधि है। यदि आप घोंटों के दर्द से परेशान हैं, तो सहजने के बीजों को पानी में पीसकर उसे गरम गरम लेप करने से घोंटों की सूजन और दर्द मिट जाता है। अगर दोस्तों
दोस्तों, किसी को सर में दर्द रहता है और सर दर्द से परेशान है तो सहजने के पत्ते के रस में काली मिर्च पीसकर सिर पर लेप करने से मस्तक का दर्द या सिर का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, यदि आपके लीवर में किसी प्रकार की दिक्कत है, लीवर में सूजन आ रही, तो सहजने की जड़ का काढ़ा बना करके पीने से भी लीवर की सूजन ठीक हो जाती है। दोस्तों, कितना दिव्य पौधा है, कितने औषधीय गुण इसमें हैं। बहुत ही औषधीय गुण इस पौधे में पाए जाते हैं और मार्केट में तो इसका पाउडर मिलता है। मार्केट में इसकी पत्तियों का पाउडर मिलता है मोरिंगा पाउडर के नाम से और धड़ल्ले से बिक रहा है। तो दोस्तों, आप खुद अपना घर पर तैयार कीजिए। इसकी पत्तियों को लाइए, ला करके छाया में सुखा लीजिए और सुखा करके, आपको धूप में नहीं सुखानी है, और उसको सुखा करके उसका पाउडर बना लीजिए। इसकी मात्रा आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी से या दूध से आप लीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम इन औषधीय पौधों से, इन दिव्य पौधों से अपनी बीमारियों का इलाज आसानी से कर ले। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। यदि आपको किसी और औषधीय पौधे के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें और हमारे आयुर्वेद दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो से हम आपकी सेवा करते रहें और आपको नई नई जानकारी देते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचे।